बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 समास की आज आपसे चर्चा करने चल रहा हूं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि समास किसे कहते हैं? समास क्या होते हैं? बच्चों, समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह शब्द ही समास कहलाते हैं। बच्चों, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके वही समास कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखें हम। इस वाक्य में मेरे भाई और बहन आ रहे हैं, यह लिखा है। वहीं दूसरा वाक्य है मेरे भाई बहन आ रहे हैं। आपने देखा कि भाई और बहन का संक्षिप्त रूप है भाई बहन। संक्षिप्त करने की इसी विधि को हम समास कहते हैं। जो संक्षिप्त पद बना भाई बहन उसे हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद मतलब भाई बहन को फिर से भाई और बहन के रूप में अलग करना समास विग्रह कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देखें कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के भेदों की भी आइए चर्चा करें। वैसे तो बच्चों, समास के अनेक भेद होते हैं, परंतु आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार समास के 4 भेद होते हैं या समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। बच्चों, आइए हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानें। अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। इसे समस्त पद भी अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहा जाता है। मतलब वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखें कि हम अव्यय किसे कहते हैं। यहाँ पे शब्द आया कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। तो अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। आइए हम अव्ययी भाव समास की के कुछ उदाहरणों पे चर्चा करें। जैसे समस्त पद है यथाशक्ति। यथाशक्ति है, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यह इसका समास विग्रह हुआ। दूसरा समस्त पद है यथासंभव। इसका समास विग्रह हुआ जहां तक संभव हो। तीसरा समस्त पद है आजीवन। इसका समास विग्रह है जीवन भर। चौथा समस्त पद है प्रत्येक। इसका समास विग्रह होगा एक एक। अगला समस्त पद है हाथों हाथ। इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ से। बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।